जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सेना मिलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है। करगिल में आई फ्लैश फ्लड के बीच देवदूत बनकर सामने आए रेस्क्यू टीमों के जवान। मलबे के बीच से रास्ता बनाकर पीड़ितों की मदद की, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। जम्मू की राजौरी में भी सेना ने साहस दिखाया। तेज बहाव नाले में फंसे 13 लोगों को सुरक्षित निकाला। 61 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने रस्सी के सहारे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की जान बचाई। राजौरी, पुंछ, गुरेज, कारगिल और तंगमर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है राहत अभियान में। आपदा के चलते भूस्खलन के बाद सड़कों पर मलबा आकर के गिरा, चट्टानें गिरी। जेसीबी की मदद से रास्ता हटाया कर ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश की जा रही है। बड़गाम के बीरवाह बाजार में फ्लैश फ्लड का कहर देखने को मिला। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूरी तरह ढह गया। कैमरे में भयानक मंजर कैद हुआ। ताश के पत्तों की तरह पूरी इमारत भरभरा कर गिर गई। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिरने से पहले दुकानदार सामान बचाते जुटाते नजर आए। पुलिस ने हर किसी को सुरक्षित बाहर निकाला। नवसारी में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। तड़केश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया। कावेरी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गुजरात में बारिश का असर देखने को मिला। डांग में बाढ़ जैसे हालात, तो घरों में, दुकानों में, बाजारों में पानी घुस गया। लोगों को अब भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बो घाटी में भी बारिश का कहर देखने को मिला। पहाड़ी पर बादल फटा, नीचे बने घर, गौशालाएं, पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। 14 घरों का नामो निशान इसमें मिट गया। कांगड़ा के डीसी ने जानकारी साझा की। घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। विकासनगर में जर्जर पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरता नजर आया। भूस्खलन से आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। यूपी के उन्नाव में तेज बारिश के दौरान 2 बाइक सवार और 5 लोगों पर एक पेड़ गिर गया। एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, बाकी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अमरेली में तालाब किनारे आराम फरमाती एक शेरनी को देखकर लोग हैरान हुए। लोगों ने दूर सड़क से अपने मोबाइल में इस कैमरे में मंजर को कैद किया। दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद मौसम सुहाना हुआ। लोगों को तपती उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए भी दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। बिहार के सहरसा में बाढ़ से भयावह स्थिति देखने को मिली। कोसी नदी में उफान के कारण कई इलाके जलमग्न हैं। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर है शिक्षक, शिक्षिकाएं और बच्चे। बाढ़ प्रभावित असम में भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित शिवसागर इलाके में हवाई बचाव राहत अभियान के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। देहरादून के विकासनगर में गोना नदी के सैलाब में स्कूटी सवार बह गया। युवकों ने जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई। सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हैं। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। हिरासत से रिहा होने के बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। कहा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को भी माफी मांगनी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल टूल के तौर पर बेशर्मी से इस्तेमाल कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान का राहुल और कांग्रेस पर आरोप कि पीएम मोदी के घर के बाहर धरना देना गलत प्रथा है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को नजरअंदाज किया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल को लेकर के कहा कि सरकार पूरी चर्चा के लिए तैयार होने की बात कहने के बाद भी कांग्रेस ने बहस की बजाय पॉलिटिकल तमाशा चुना। धर्मेंद्र प्रधान का आरोप है कि कांग्रेस का मकसद कभी भी स्टूडेंट्स के लिए सोल्यूशन नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल हेडलाइन के लिए हंगामा करना था। पवन खेड़ा ने पोस्ट साझा करके कहा कि युवा मुद्दों पर संसद में बहस और छात्रों पर दर्ज मामलों की वापसी की जाए। प्रधानमंत्री से बिना शर्त माफी की अपील की। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की हिरासत पर शशि थरूर ने कहा कि असहमति को पुलिस कार्रवाई से दबाया नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पर पथराव और पुलिस कार्रवाई के दावों को दिल्ली पुलिस ने गलत दावा किया है। अफवाहों से बचने की अपील की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन में घंटों चला हाई वोल्टेज हंगामा। पुलिस ने राहुल गांधी को धरने से जबरन उठाया। जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन में प्रियंका, अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेता भी पहुंचे। दिल्ली पुलिस ने जगह को खाली कराकर सभी को बसों में ले गए। मोदी सरकार पर राहुल और प्रियंका का बड़ा हमला, लोकतंत्र के लिए इसे खतरनाक बताया।
राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि मोदी जी सारी ताकत लगा लो, लेकिन छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब नहीं रुकेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने खुद जाकर मुलाकात की थी, लेकिन राहुल ने अब अपनी शर्त और अपनी बात बदल दी है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार नीट पर चर्चा को अब तैयार है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नई मांग की गई। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर फिर आरोप लगाया और कहा कि राहुल बार बार अब बयान बदल दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं जहां चाहूं बैठूंगा, ये मेरी मर्जी है। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार से सवाल उठाया, कहा कि छात्रों की मांगे क्यों नहीं मान रही है सरकार। प्रधानमंत्री मोदी उनकी सुने, उनकी बात सुने। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में जंतर मंतर पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। जंतर मंतर पर चल रहे धरने में एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी पहुंची। सरकार से युवाओं की बात सुनने का आग्रह किया। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत भी जंतर मंतर पहुंचे। उद्धव ठाकरे आज दिल्ली आकर छात्रों के प्रोटेस्ट का समर्थन किया। प्रियंका गांधी से मिलने मंदिर मार्ग पहुंची सोनिया गांधी। प्रदर्शनकारियों ने जमकर यहां नारेबाजी भी की। जंतर मंतर पहुंची महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी अमित शाह पर निशाना साधा। कहा, मोदी और शाह उन लोगों से निपटना नहीं जानते जो उनसे नहीं डरते। ऐसे लोग सरकार के लिए आउट ऑफ सिलेबस हैं। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचे। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह भी उनके साथ जंतर मंतर पर मौजूद रहे। राहुल गांधी के धरने को आम आदमी पार्टी ने बताया बीजेपी से मिली भगत। कहा, सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने की साजिश। आतिशी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये क्या जुगलबंदी है। दिल्ली पुलिस ने बीती रात 10 बजे करीब सभी कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया था। राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी छत्रसाल स्टेडियम से रिहा किए गए। सोनम वांगचुक को बीती शाम 6:40 पर सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल ने कहा, डिस्चार्ज के समय उनके वाइटल पैरामीटर स्थिर थे, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल ले जाया गया। राजनांदगांव में छात्रों ने प्रदर्शन किया। जंतर मंतर आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरे सैकड़ों युवा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। पंजाब के मानसा में किसानों का प्रदर्शन। युवाओं पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला फूंका। मध्य प्रदेश विधानसभा में भारी हंगामे के बीच पास हो गया यूसीसी बिल। सीएम मोहन यादव ने कहा, इसे स्वर्णिम अध्याय। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने खुशी जताई। कहा, सीएम मोहन के नेतृत्व में ऐतिहासिक कदम है और ये मध्य प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में कांग्रेस हिंदुस्तान विरोधी हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान में एक विवाह एक विधान का प्रावधान है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चोरी छिपे लाया गया है ये कानून, सरकार ने जबरन लागू किया। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी यूसीसी का विरोध करते हुए कहा कि यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है बीजेपी की सरकार। महाराष्ट्र के बीड में एनसीपी शरद पवार गुट के नेता ने कार्यालय में लगाई आग। सीसीटीवी में कैद हुई घटना जांच में पुलिस जुटी है। महाराष्ट्र के अकोला में अलंकार मार्केट में भयंकर आग लग गई। इलेक्ट्रॉनिक की 3 दुकानें जलकर खाक, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। पश्चिमी दिल्ली के फतेहनगर इलाके में एक मकान में आग लग गई। फटे सिलेंडर, कई गाड़ियां जल गई, कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में एक घर की 3री मंजिल में आग लग गई। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। गुरुग्राम की सोसाइटी में बड़ा हादसा हुआ। प्रैक्टिस के दौरान लड़के के सिर पर बास्केटबॉल का पोल गिर गया। खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नोएडा में एम्बुलेंस की आड़ में चल रही थी गांजा की तस्करी। पुलिस ने 64 किलो गांजा और अंतर्राज्यीय तस्कर को दबोच लिया। सहारनपुर में पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान के मीट प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। 14 महिला कर्मचारी बेहोश हुए। यूपी के बलरामपुर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई। आईएसआई नेटवर्क से जुड़े युवक को गिरफ्तार किया। करनाल एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 5 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया। 5 विदेशी पिस्टल, 14 कारतूस बरामद। सिंगर दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर पर फायरिंग करने का आरोप था। सोनीपत में 12 लाख की लूट का खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस ने बर्खास्त हेड कांस्टेबल को ही मास्टरमाइंड बताया। मामले में 3 गिरफ्तारी। अहमदाबाद में करीब 40 करोड़ के अवैध पटाखे जब्त किए गए। 2 गोदाम सील, 2 गिरफ्तार हुए। सूरत में एक ग्राहक को परोसी गई मंचूरियन की प्लेट में चूहा मिलने का वीडियो वायरल हुआ है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। फूड सेफ्टी विभाग ने इस पर कार्रवाई की है। अगले महीने होने वाले एफआईएच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए 20 मेंबर्स की भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होंगे ये मुकाबले। अनुभवी ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह होंगे कप्तान। डिफेंडर अमनदीप लाकड़ा, मिडफील्डर राजकुमार पाल, रविंद्र सिंह, मोइरांगथम और फॉरवर्ड सेल्वम कार्की टीम से बाहर किए गए हैं।
भारतीय टीम 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ शुरू करेगी अभियान। 19 अगस्त को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा मुकाबला। 23 जुलाई से शुरू होगी भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज। आयरलैंड इंग्लैंड से T20 सीरीज हारने के बाद अब ये सीरीज अहम होगी। बीसीसीआई ने घरेलू टूर्नामेंट और भारत में खेले जाने वाले इंटरनेशनल मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए टेंडर जारी किया है। अगस्त में खत्म हो रहा मौजूदा स्पॉन्सर करार। ईरान ने कुवैत में अमेरिका के 3 सबसे बड़े सैन्य अड्डों पर हमले करने का दावा किया। कुवैत के आरिफ जान कैंप, ब्योहरिंग, अहमद अल-जाबिर एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। ईरानी सेना ने पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा हमला किया। जॉर्डन, बहरीन समेत कुछ देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यमन के हूती ग्रुप ने शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी। कहा, सऊदी बंदरगाहों पर माल लोड या अनलोड करने से बचें। गजा में इजराइल का भीषण हवाई हमला हुआ। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई। इजरायली सेना का बयान, हमास के एक सदस्य को निशाना बनाकर हमला किया गया था।